जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगा। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, आज जो हमारा 1008 पजल की सीरीज का डे कौन सा है हमारा? आज जो डे है वो हमारा है 22 गाइस। ऑलमोस्ट हमने अभी तक 100 पजल कर लिए और सारी वैरायटी की मैंने पजल करवा दी है और उसमें बेस्ट अप्रोच आपको सिखाया गया है। बट फिर भी आप ऐसे बच्चे हो जो चैनल पे नए हो और अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता दूं, डेली बेसिस पे रात को 9 बजे ये आपको क्लास मिलती है। इसमें सारी प्रकार की पजल आपको करवाई जाएगी। टोटल 1008 पजल आपको देखने को मिलेगी गाइस। एग्जाम से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा सारी पजल करवा दूं ताकि आपको हर प्रकार की पजल की एक बेस्ट अप्रोच मिल जाए। और प्री लेवल से लेकर हाई लेवल तक पजल्स के अंदर कराऊंगा। अभी हमारा फोकस रहा है प्री लेवल पजल्स पे। उसके बाद धीरे धीरे मैं मेंस लेवल के पजल्स पे आपको बढ़ाने स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली पजल और ये हमारी पजल नंबर है 101 गाइस। इसमें क्या बोला गया है कि 8 पर्सन है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स को लाइक करते हैं, सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल गाइस। ठीक है, देखो आपको मैंने हर बार एक चीज बोली है, जब भी आप कोई भी पजल को सॉल्व करो ना, तो सारी इंफॉर्मेशन या तो लिख लो आप, या आप क्या करो। देखो अब क्या होता है, जैसे प्री लेवल में क्या होता है, एक तो होता है क्लर्क लेवल। भाई क्लर्क लेवल में क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। बट मैं जैसे पीओ लेवल की बात करता हूँ तो उसमें आपको 80 के 80 के सवाल नहीं करने आ रहा है पीओ में। अगर आप 65 भी करते हो तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर आए तो आपका 55-60 में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको ऐसी पजल ढूंढनी है जो आपका सिलेक्शन करवा दे। उसी प्रकार के लिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब भी पीओ लेवल की पजल्स आए तो साइड में आप अपनी इंफॉर्मेशन को लिख लिया करो। अब इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर टेबल है गाइस। पहला काम मैंने क्या कर दिया, अपना एक रेक्टेंगुलर टेबल बना दिया। उसके बाद बोला टू ऑन ईच साइड, मतलब हर साइड पे दो दो पर्सन बैठे हैं और सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है। ये सबका फेस सेंटर की तरफ। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है, कभी सवाल बोल देता है कुछ का फेस सेंटर की तरफ हो, कुछ का फेस आउटसाइड है। क्या कभी बोल दे कुछ आपके कॉर्नर में बैठे हैं, कुछ आपके मिडल में बैठे हैं, बट इसमें बोल दिए चारों आपके साइडों में बैठे। देखो अब मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहाँ से। सी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड राइट में एच लाइक करता है पी। अब आप एच को कहीं भी रख सकते हो, तो उसने ये नहीं बोला कि हाँ पे बैठना, आप कहीं भी रख सकते हो guys। तो मैं क्या करता हूँ, एच को जैसे यहाँ पे रखता हूँ। एच के थर्ड राइट में आपका सी है तो एक दो छोड़ के आपका सी यहाँ पे आ जाएगा। और एच जो है वो मेरा पी लाइक करता है। पी मतलब बटन। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के सेकंड लेफ्ट में आपका एफ बैठा है। ई इज नाइदर नाइबर ऑफ सी नॉर एच। देखो ना तो आपका ई सी का पड़ोसी होगा, है ना, ना ही आपका एच का पड़ोसी होगा। तो अब देखो ई की जगह या तो ये होगी या फिर ये होगी। अब ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ई के सेकंड लेफ्ट में आपका एफ आना चाहिए। उस हिसाब से ई मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। आप इसको हटा दो। अब ई के सेकंड लेफ्ट में एफ बैठा है, एफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें जरूरत पड़ी क्या सवाल के अंदर की लिखने की इंफॉर्मेशन? नहीं ना, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। The one who like onion is an immediate neighbor of E। E का पड़ोसी जो होगा वो कौन होगा, आपका ऑनियन लाइक करेगा। ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता क्योंकि ई का पड़ोसी एक तो ये भी है और एक ये भी है। अब कौन लाइक करेगा वो हमें बाद में पता चल जाएगा। थ्री पीपल सिट बिटवीन एच एंड द वन हु लाइक पोटैटो। देखो इसके लेफ्ट में देखो, एक दो तीन एफ आ रहा है, एक दो तीन एफ आ रहा है, मतलब एफ जो है वो आपका पोटैटो लाइक करेगा। चलिए, नाइदर एच नॉर सी लाइक कैरेट। एच का तो हमारे पास ऑलरेडी, एच का तो हमारे पास ऑलरेडी हो गया। सी मेरा कैरेट लाइक नहीं करेगा। इमीडिएट नाइबर ऑफ एच एंड सी डज नॉट लाइक कैरेट, मतलब ये भी आपका कैरेट लाइक नहीं करेगा। आपका ये भी कैरेट लाइक नहीं करेगा। आपका ये भी ऐसा पड़ोसी होगा जो कैरेट लाइक नहीं करेगा। अब कैरेट आपका देखो या तो ई करेगा लाइक या फिर ये वाला पड़ोसी करेगा। ठीक है,
द वन हु लाइक कैरेट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। देखो, अगर आप इसको कैरेट लाइक करवाते हो सपोज, तो ये सेकंड लेफ्ट ऑफ एच आ रहा है, तो जी तो आएगा ही नहीं। तो मुझे यहां से पता चल गया जो कैरेट लाइक करेगा ये आपका कैरेट लाइक करेगा। ठीक है, फिर आप इसको हटा दो कैरेट को, ये वाला। और जो आपका कैरेट है वो जी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। और एक चीज और बोलती, ई जो है वो ऑनियन का पड़ोसी है, तो ई आपके यहाँ तो कैरेट आ गया ऑलरेडी। तो जो आपका जी है ना, वो ऑनियन लाइक करेगा। बहुत बढ़िया। अब आगे बोला है द वन हु लाइक टमाटो एंड रेडिश आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर। तो रेडिश और टमाटो आपके देखो यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ ये वाली एक कंडीशन ऐसी है, या तो यहाँ पे क्या आएगा आपका टमाटो आएगा या फिर रेडिश आएगा यहाँ पे एक। अब यहाँ पे रेडिश भी हो सकता है और आपका टमाटो भी हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, इसके अंदर हम चेक करेंगे। सी नाइदर लाइक रेडिश नॉट टमाटो, ये गड़बड़ होगी यहाँ पे। हाँ, उस हिसाब से मुझे यहाँ पता चल गया कि ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी आप। तो मतलब ये वाला एक ऐसा पर्सन है जो आपका टमाटो भी लाइक कर सकता है या फिर आपका रेडिश लाइक करता है। हमने इसको देखा नहीं था, ये वाली इमीडिएट नाइबर ये भी तो है, ये जरूरी है, ये भी तो है आपके। ठीक है, उसी आपका नाइदर रेडिश ना टमाटो यहाँ पे तो नहीं आएगा। अब ओनली 1% सिट बिटवीन ए एंड द वन हू लाइक स्पेनिश। ए के बीच में और स्पेनिश के बीच में एक पर्सन आएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के, ए और स्पेनिश के बीच में आपका एक पर्सन है। आगे बोला ए डज नॉट लाइक कैरेट और टमाटो, कैरेट के साथ यहाँ पे तो ए आएगा नहीं आपका। और एक चीज उसने बोली, टमाटो भी आपका ए लाइक नहीं करेगा। बी डज नॉट लाइक कैरेट, बी आपका कैरेट लाइक नहीं करेगा। अब हम चेक करते हैं, देखो मुझे पता है स्पेनिश के बीच में और ए के बीच में एक पर्सन आएगा। अगर देखो स्पेनिश की जगह या तो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी। अगर आप स्पेनिश यहाँ लेते हो तो एक छोड़ के ए पॉसिबल नहीं, एक छोड़ के ए पॉसिबल, ये तो कंफर्म हो गया कि स्पेनिश मेरा यहाँ पे तो नहीं आएगा, स्पेनिश मेरा आएगा सी के साथ। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब स्पेनिश और ए के बीच में एक पर्सन है, तो यहाँ पे एक छोड़ के ए पॉसिबल नहीं ना, तो एक छोड़ के यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक को हटा दो आप। अब बी की जगह बी यहाँ पे नहीं आएगा, तो बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। एक पर्सन आपका बचा, वो कौन है, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी है ना। हाँ, डी बचेगा, वो डी मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखो पर्सन तो मेरे लगभग पूरे हो गए, बट मेरे पर्सन के साथ वेजिटेबल नहीं आया। अब यहाँ पे ए के साथ टमाटो नहीं आया, यहाँ तो टमाटो आ रहा है, मतलब ये वो पर्सन होगा जो आपका रेडिश लाइक करेगा, और ये वो पर्सन होगा जो आपका टोमेटो लाइक करेगा। बस बन गया सवाल। सवाल जो है ना, ये अप्रोच का खेल है। अगर अप्रोच परफेक्ट है, आराम से हर सवाल से आप डील कर पाओगे विद इन टाइम गाइस। मैं गारंटी देता हूँ, सारी पजल देख लो। मैं तो कर रहा हूँ सारी मत देखना, अगर 500 पजल भी अगर आपने देख ली ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और आने वाले दिनों में कुछ बच्चों को कमेंट आया कि सर आप एक सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करो, तो आपका रीजनिंग का होना चाहिए ओनली। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा कल आपका एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँ, जो आपका टेक्स्ट बुक का होगा। तो उसमें देखते हैं, बाकी देखना क्या है, जो स्कोर कार्ड आता है मेरा हमेशा 35+ ही आता है रीजनिंग के अंदर का। तो आप एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, उसको आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 102। सारे सारे सवाल आपके डबल वेरिएबल ही मिलेंगे, थोड़े से ट्रिकी सवाल भी है guys। और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो स्पेशली क्लियर पे बनाऊंगा 10 सवाल। इसमें क्या बोला गया, 6 से डिफरेंट पर्सन है जो आपके 6 फ्लोर की बिल्डिंग में बैठते हैं। बॉटम के नंबर 1 है, 6 फ्लोर टॉप का होगा। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कार्स। ठीक है, देखो 6 फ्लोर की बिल्डिंग, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, पहला काम खत्म। अब देखिए नेक्स्ट,
सारी की सारी कंपनी कौन सी है? टेस्ला है, होंडा है, फोर्ड है, टाटा है, बीएमडब्ल्यू और महिंद्रा है। यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ओनली 2% live between R and the one who like Tata, but neither of them live on a bottom floor nor on a top floor। मतलब देखो एक दो पॉसिबिलिटी हमारे पास दो है। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, फिर लिख लेते हैं काम बेस्ट। आर के बीच में और टाटा के बीच में आपका 2% और दोनों के दोनों फर्स्ट पे भी नहीं आएंगे ना तो सिक्स पे आएंगे। पहला काम करते हैं, या तो ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे या फिर यहाँ पे आएंगे, ये तो मुझे पता चलेगा। अब कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा वो हम चेक करके बताएंगे। आप क्या करना, जैसे दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलना है, ठीक है। क्यू लिव्स टू फ्लोर अबाउट टी। टी के टू फ्लोर अबाउ मतलब टी और क्यू के बीच में एक फ्लोर आपका आएगा। ओनली टू फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक टेस्ला एंड द वन हु इमीडिएट अबाउ आर। आर के जस्ट अबाउ जो पर्सन बैठेगा ना, जैसे ये वाला है, इसके बीच में, और जो पर्सन आपका टेस्ला लाइक करता है उसके बीच में आपके 2% आएंगे या फिर 2 फ्लोर आएंगे। The number of floor above the one who like Tesla is one less than number of floor below who like Honda। टेस्ला के ऊपर जितने फ्लोर होंगे ना आपके, उसमें क्या होगा, एक एक कम कर देना, उतने आपके होंडा के, मतलब देखो होंडा के नीचे कितने हैं, देखो तब वो इस, हाँ ठीक है, एक कम करना पड़ेगा। देखो होंडा के नीचे आप जितने रहेंगे ना, उससे एक कम करोगे ना तो आपके टेस्ला आएंगे। जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ होंडा के नीचे 4 है तो टेस्ला के ऊपर कितने हो जाएंगे, आपके 3 हो जाएंगे। या फिर होंडा के नीचे अगर 2 है तो टेस्ला के ऊपर 1 हो जाएगा। इसका ये मतलब एस हु लाइक फोर्ड। एस जो है वो आपका कौन सी कंपनी कार लाइक करता, फोर्ड। एंड लिव्स 3 फ्लोर अबाउ पी। तो पी के 3 फ्लोर अबाउ मतलब पी और एस के बीच में 2 फ्लोर आएंगे। पी नाइदर लाइक टेस्ला नॉर बीएमडब्ल्यू। पी के साथ ना तो टेस्ला आएगी ना ही आपकी बीएमडब्ल्यू आएगी। पहला काम खत्म हो गया, सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब इंफॉर्मेशन क्यों लिखी, क्योंकि आपको पता है इसमें मुझे डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसमें पॉसिबिलिटी थी तो आप दोनों को साथ में लेके चलो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आर को यहाँ पे ले, ठीक है। अब आपको आर को यहाँ पे भी लेना है, दोनों चेक करें। देखो एक काम करते हैं, दोनों साथ में लेके चलिए। आर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। आर के और टेस्ला के बीच में 2 है, नहीं आर और टाटा के बीच में, तो ये आर और टाटा के बीच में, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे टाटा आ जाए, और एक बार एक दो छोड़ के यहाँ पे टाटा, यहाँ पे आ गया आपका टाटा। अब आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आर के जस्ट जो ऊपर रहता है उसके बीच में और टेस्ला के बीच में 2 है। अब इसे तो फर्स्ट केस में आर के ऊपर ये है, उसके बीच में और टेस्ला के बीच में 2 है, एक दो छोड़ के यहाँ पे आपकी टेस्ला कंपनी की कार आ जाएगी। इसमें देखो आर के ऊपर ये है तो एक दो छोड़ के टेस्ला आपकी यहाँ पे है, ठीक है। ओके, अगर ये लेते हैं इसके नीचे पॉसिबल नहीं है तो आप इसको भी हटा दो। आप अब टेस्ला के ऊपर जितने हैं ना वो क्या होंगे, होंडा से एक कम होंगे। अब टेस्ला के ऊपर दो कितने, यहाँ पे एक दो तीन है, मतलब होंडा के नीचे 4 होंगे, तो एक दो तीन चार, यहाँ पे आर आपका लाइक करेगा Honda। अब यहाँ देखो सेकंड केस में आर टेस्ला का आपका टॉप पे है, मतलब होंडा आपका सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा। जो आपका होंडा लाइक कर रहा है ना, भाई देखो इसके नीचे एक है, एक कम करोगे तो आपका टॉप पे कौन आ जाएगा, टेस्ला वाला आ जाएगा। ठीक है सर, हो गया ये भी। अब इसको मिटा दो, फिर आप जो इंफॉर्मेशन होती जाती है उसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एस आपका फॉर्ड लाइक कर रहा है, एस तो और पी के बीच में 2 है। एस आप यहाँ पे ले सकते हो, एक दो छोड़ के पी पॉसिबल है। अगर आप एस यहाँ पे लेते हो एक दो छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा, पी टेस्ट लाइक नहीं करेगा तो ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। मतलब कंफर्म हो गया, एस मेरा यहाँ पे आएगा, एक दो छोड़ के पी मेरा यहाँ पे आएगा। एस जो है मेरा फॉर्ड कंपनी की कार को लाइक करता है।
ठीक है, इसमें देखो एस यहाँ पॉसिबल, एस यहाँ एस तो यही आएगा, कंफर्म हो गया। एस आपका, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था एस आपका फोर्ड कंपनी का कार को लाइक करता है। एक दो छोड़ के आपका पी आ जाएगा, यहाँ हटा दो फिर इसको। अब देखो एक कार बची बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू पी के साथ तो आएगी नहीं, तो बीएमडब्ल्यू यहाँ आ जाएगी, और यहाँ बीएमडब्ल्यू आएगी नहीं, यहाँ भी आपकी बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। एक कार आपकी बची वो है महिंद्रा। इस केस में पी के साथ क्या आ रही है आपकी, महिंद्रा आ रही है, और यहाँ पे भी आपकी महिंद्रा कार। बट अभी तक मेरी कंडीशन एक लास्ट जो बची है वो है ये वाली, क्यू और टी के बीच में एक पर्सन आए। क्यों यहाँ पॉसिबल है, क्यों यहाँ पॉसिबल है, क्यों यहाँ पॉसिबल नहीं पॉसिबल, ये कैंसिल हो जाएगी। क्यू यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, और यू मेरा यहाँ। तो ये आराम से सवाल बन गए, बस दो पॉसिबिलिटी का खेल था। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्यों लिखी मैंने, क्योंकि आपको पता है कि समझाने के लिए। बाकी अगर आप इसमें क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलते तो आपका सवाल वहीं खत्म हो जाता, जरूरत नहीं पड़ती आपको पॉसिबिलिटी लेने, मतलब लिखने की इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 103, ईयर बेस्ड, इसमें भी आपकी एज दे रखी है। ये मुझे किसी बच्चे ने टेलीग्राम पे भेजा है, उसने बोला कि सर मुझे समझा दो भाई। तो स्टार्ट कर, एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना। 7 दे रखी है, ये आपका 1949, 1960, 1972, 1980, 1987, 1998 और 2007, ये आपको दे रहे। अब आगे बोला कि एज इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एज ऑफ 2020, 2021 के हिसाब से। तो एक माइनस कर लेता हूं मैं पहला, कितना हो जाएगा 2, और ये 11 में से 4 के 7, मतलब ये आपका 72 साल का होगा। अब इसमें तो कितना बढ़ रहा है आपका, कितना बढ़ा, 11 बढ़ा, तो 11 कम कर दो, इसमें से 11 कम करोगे तो ये हो जाएगा आपका 61 एज का। अब इसमें देखो 8 बढ़े ना, इसके अंदर 8, 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 में से 8 के 3, और ये 5, ये तो होगा। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई ऐसे जरूर नहीं है, बट मैं तो इसलिए करवाता हूँ तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो। देखो 11 में से तो अच्छा ये क्या किया, अच्छा ये आपका 8, 8 ही तो होगा ये। हाँ तो ये 9, 49, यहाँ पे क्या कर दिया है। अच्छा ये 70 थोड़ी है, 12 12 है ना यार, देखो 8 कहाँ से कर रहा हूँ, ये मैंने मिस्टेक कर दी, चलिए सॉरी फॉर दैट। ये बेटा 49 का होगा ना, यहाँ मैंने क्या मिस्टेक। अब यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, तो 12 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, तो 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 31 का हो जाएगा। अब इसमें से कितने आप बढ़ा रहे हो, 7 बढ़ रहे हो, 7 माइनस करोगे तो ये आपका 24 साल का हो जाएगा। अब इसमें कितने बढ़ रहे हैं आपके, देखो 11 बढ़ रहे हैं ना, 11 माइनस करोगे तो 3 1 13 हो जाएगी। इसमें देखो कितना बढ़ रहा है, ये आपके 9 बढ़ रहे हैं, है ना। देखो ये कितने बड़े, 7 बड़े, तो 7 ठीक है। इसमें कितने बड़े आपके, 8 बड़े ना ये, है ना, 8 बढ़ेंगे ना, 8 तीन सही तो है 13, और 2021 के हिसाब से 2007, ये आपके कितने हो जाएंगे, पता ये हो रही है कुछ गड़बड़ नहीं कर, बेटा 2 होंगे नहीं, क्या कर रहे हो आप, 23 होगा ना। लफड़े मतलब क्या है कि कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक होती जाती है। 34 साल का तो ये होगा, ये आपका 1900, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया यार, सारा भी 41 साल का होगा पता नहीं। आज एक मिस्टेक हो गई, मतलब दिखना है, सर जी भी गलत करते हैं, चलिए कोई बात नहीं।
आज की कैलकुलेशन के लिए समय मांगते हैं मार्क्स, अब इस सवाल को करते हैं। तो लगभग देखो कितना, 72, 11 बड़ा 41, इसमें देखो 12 बड़ा तो 12 माइनस करा, इसमें देखो 8 बड़ा तो 8, 41 होना चाहिए, वहां पे 31 कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों करा था मैंने, ये यही गड़बड़ कर दी थी मैंने, 3 कर दिया 31, सॉरी। देखो अब यहाँ पे बोला द एज ऑफ जे इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर विच ही बोर्न। मतलब देखो इसने ये बोला जो जे की एज है ना, वो लास्ट 2 डिजिट है जो ए की बॉर्न होती है। 49 हो सकता है, 60 नहीं है, 72 हो सकता है, 80 नहीं हो सकता, 87, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे? अब ए अगर मेरा 49 में पैदा होता है, ये इसके लास्ट 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। या क्या हो सकता है कि अगर वो आपका ए 1972 में पैदा होता है तो 72 एज हो जाएगी जे, एक पॉसिबिलिटी तो ये कहते हैं। 3 पीपल आर बॉर्न बिटवीन ए एंड डी, तो देखो 1 2 3 यहाँ पे डी आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे डी आ जाएगा। 2 पीपल बॉर्न बिटवीन डी एंड सी, तो देखो ए, 1 2 पॉसिबल नीचे, 1 2 सी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें देखो 1 2 छोड़ के सी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। एल इज यंगर देन ए, ए से छोटा है आपका एल। द एज ऑफ एल इज नॉट ऑड नंबर, इसकी इवन एज आएगी, क्या आएगी, इवन एज आएगी। अब इसमें देखो ए की पॉसिबिलिटी यदि एल यहाँ पे आ जाए, इसमें देखो 41 ये हो जाएगा, ठीक है। एक मिस्टेक, अगर ये मिस्टेक नहीं करते तो हमारा सवाल फटाफट बन जाए। द एज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बी एंड के इज नॉट, बी और के की जो एज है ना, उसका डिफरेंस 30 हो सकता है, बट 30 से ज्यादा नहीं हो, क्या होगा, 30 हो सकता है, 30 से ज्यादा नहीं हो। द एज डिफरेंस बिटवीन के एंड जे इज परफेक्ट क्यूब, के एंड जे का डिफरेंस जो है वो परफेक्ट क्यूब होगा किसी नंबर का। परफेक्ट क्यूब होगा मतलब कैसे? परफेक्ट क्यूब क्या होता है आपका, दो का एक तो होगा नहीं, एक भी हो सकता है, या 8 हो सकता है, अब 27 भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब देखो के आपका आया, जे देखो फर्स्ट केस चेक करता हूँ, ये आपका इसमें है, ये देखो इसमें से ए, इसका दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा, 8 आ रहा, 8 परफेक्ट क्यूब होता है। बट अगर आप 23 लेते हो तो 6 26 नहीं होगा, तो ये कंफर्म है, के मेरा यहाँ पे आ जाएगा, के आएगा ना, हाँ, के मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 1% आपका बचा वो है बी, तो बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बी और के का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 से तो कम ही आ रहा है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट मैं आपको सेकंड सेकंड चेक करके बताता हूँ, ये आपका 72 है। अब देखो एक तो ये जगह है, एक ये जगह है, 72 में से अगर आप 61 माइनस करते हो तो 1 और 1 11, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको करता हूँ 23, तो 9 और 6 में से 2 गए 4, परफेक्ट क्यों, थोड़ी परफेक्ट स्कोर होता है। ये केस क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बस आराम से सवाल बनता है। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए, जो मैंने यहाँ पे, जो इसमें आराम से एक को आप माइनस कर लो पहले वाले को, फिर क्या करो आप ऐड ऑन करते जाओ। वैसे मैंने क्या किया, सब कुछ सही कर रहा था, जहाँ पे मैंने पता नहीं 31 क्यों लिख दिया, उसकी वजह से मेरा सारा सवाल गलत हो गया, बट आराम से बन जाता। आपको ये चीजें नहीं करनी गलती। क्वेश्चन नंबर 104, 6 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल, ठीक है, 6 पर्सन है जो आपके एक ट्रायंगुलर टेबल के चारों ओर बैठे, ओके। 3 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, जो आपके कॉर्नर वाले हैं ना वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और जो आपके थ्री आर सिटिंग ऑन द एज, सिटिंग, थ्री आर सिटिंग ऑन द साइड फेसिंग इनसाइड, ये वाले आपके इनसाइड फेस कर, ओके। ईच ऑफ देम वर्क इन अ डिफरेंट कंपनी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज वो आपके काम, ओके सर। इंफॉर्मेशन देखते, आर सिट टू प्लेसेस, रिप्लेस होगा आपका, 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी, वो इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, मिडल में बैठेगा कौन, आपका पी, है ना।
भाई अगर वो कॉर्नर पे नहीं बैठेगा तो साफ सीधी बात है ना, वो मिडल में बैठेगा। अब उसके दो प्लेस अवे मतलब आर और पी के बीच में एक पर्सन आएगा। अब वो पी यहाँ पे भी हो सकता है, पी आपका यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। टू पीपल सिट बिटवीन आर एंड द वन हु वर्क इन अ कैनरा बैंक। एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के, आर पे चाहिए ना, आर, द वन आर और कैनरा बैंक में आपके जो काम करता है उसके दो पर्सन हम चेक करते हैं अभी। The one who work in the Bank of Baroda does not neighbor of the one who work RBI। आरबीआई का पड़ोसी कौन नहीं होगा, जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करता है। The one who work in a CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया sit immediate left of the one who work in a कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के जस्ट लेफ्ट में आपका वो पर्सन आएगा जो आपका सीबीआई में काम करता है, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम। टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु वर्क इन सीबीआई एंड ए। सीबीआई में जो काम करता है उसके बीच में और जो आपका ए है उसके बीच में दो पर्सन आएंगे, और ए आपका पीएनबी में काम नहीं करता। बी इज द नाइबर ऑफ ए। ए और बी आपके एक दूसरे के पड़ोसी, बट कौन इमीडिएट लेफ्ट में आएगा कौन इमीडिएट राइट वो हमें नहीं पता। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन वर्क इन पीएनबी। जो पीएनबी में काम करता है ना उसके सेकंड राइट में आपका क्यू आएगा। सी सिट नियर टू वर्क इन आरबीआई। जो आपका आरबीआई में काम करता है ना उसका पड़ोसी कौन होगा, आपका सीबीआई। वो इमीडिएट लेफ्ट में भी आ सकता है और इमीडिएट राइट में भी आ सकता है। बी डज नॉट वर्क इन एसबीआई। बी आपका एसबीआई में काम नहीं करता। सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। मुझे एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली तो मुझे क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने में मदद कर सकते हैं। जी मिली मुझे, बी वाला है। बी वाला मुझे एक ऐसा मिल रहा है जो मेरी इंफॉर्मेशन को स्टार्ट कर। अब हम चेक करते हैं, देखो आर और पी के बीच में एक है। अब मैं एक बार लेफ्ट में ले, चलिए आर, ठीक है। अब आर और कैनरा बैंक के बीच में दो है तो देखो एक दो, एक दो, चाहे लेफ्ट चले जाओ चाहे राइट चले जाओ, कैनरा बैंक आपका यही है। ठीक है, यहाँ पे कैनरा लिख दिया। ओके। अब कैनरा के इमीडिएट लेफ्ट में आपका सीबीआई वाला पर्सन है जो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम। ठीक है, सही हो रही है अभी तक इंफॉर्मेशन। ओके सर। सीबीआई और ए के बीच में दो है, एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के, एक ही जगह कंफर्म हो गई यहीं पे आए। ए और बी पड़ोसी है तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। बी आ तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अब अब क्या हो सकता है, और आरबीआई की, आरबीआई और सीबीआई पड़ोसी है, सी हो सकता है ना। एक काम करते इससे स्टार्ट करते ना। पीएनबी के सेकंड राइट में क्यों है, पीएनबी हो सकता है, पीएनबी के सेकंड राइट में पीएनबी यहाँ हो सकता है ना, और पीएनबी ये नहीं हो सकता, पीएनबी ये एक की जगह बचती है, कहाँ गई, क्यू की जगह तो एक तो यही बचती है। अगर यहाँ लेते हो तो ये तो सेकंड लेफ्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए। आपका क्या कहीं कुछ बोला तो नहीं ना, ठीक है, बट यहाँ पे तो ए का पीएनबी के साथ मना कर दिया ना, तो ये तो पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई मेरी। क्यू की जगह यही तो बचती है पीएनबी के सेकंड राइट में, तो ये तो कैंसिल हो गई। चलिए फिर हम हटा देते हैं फिर इसको। ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं दूसरा वाला। अब इसके राइट में लेता हूँ मैं आर। ठीक है, अब देखो एक दो छोड़ के था कैनरा, तो यहाँ पे आ जाएगा वो पर्सन जो कैनरा बैंक में काम करता है। और कैनरा के इमीडिएट लेफ्ट में सीबीआई, इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन है जो सीबीआई में काम करता है, मतलब ये वाला पर्सन। और सीबीआई और ए के बीच में दो है, तो राइट में ले लो चाहे लेफ्ट में, एक एक दो छोड़ के एक से, रुको यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। ये वाला तो केस लग ही नहीं रहा मुझे, वही वाला होगा मेरा ना, वही मैंने गड़बड़ करवा दी। यही होगा मेरे, एक यही तो पॉसिबिलिटी बनती है अगर मैं यहाँ पे लूँ। टू प्लेसेस बोला ना, पवन,
ठीक है, यही होगा फिर, इसके अंदर तो मुझे यही लग रही है, यही वो पर्सन होगा जो कैनरा, ठीक है। और कैनरा के इमीडिएट, अच्छा मैंने इमीडिएट इसको ले लिया था ना, हाँ ये इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा आपका सीबीआई में काम करने वाला, ठीक है, यहाँ पे गलत ले लिया था, ठीक है ठीक है, यही वाली पॉसिबिलिटी होगी अब सीबीआई और ए के बीच में दो है, एक दो छोड़ के कहीं ना कहीं तो हम मिस्टेक कर रहे हैं, सवाल का क्या आ रहा है ये, कैनरा बैंक की तमन्ना सीबीआई लैपटॉप और कैनरा बैंक के मेरे लेफ्ट में सीबीआई, यही तो पॉसिबल है ना भाई, एक दो छोड़ के एक दो छोड़ के, यही तो बोला था, 2% पीपल सेटलमेंट वर्किंग कैनरा बैंक के, हाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं इंफॉर्मेशन तो नहीं गड़बड़ करती, हाँ ठीक है, हु इज नॉट सिटिंग कॉर्नर, टू प्लेस आर कैनरा बैंक, भाई देखो ये अगर एक छोड़ के अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ आर, एक दो छोड़ के कैनरा बैंक यहाँ पे आ जाएगा, और कैनरा बैंक के इमीडिएट लेफ्ट में सीबीआई वाला होगा, बट एक सही तो कर रहे हैं, एक दो छोड़ के एक दो छोड़ के ए, यही तो होगा, फालतू सवाल को पढ़ा रहे हैं। अब देखो ए और बी फिर भी गड़बड़ हो ही रही है हमारी कहीं ना कहीं सवाल, हाँ मिस्टेक करी यार मैंने सवाल के अंदर, एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं आर को लूँ तो एक दो छोड़ के कैनरा, यहाँ पे आ जाता है आपका कैनरा बैंक में काम करने वाला पर्सन, है ना, एक दो छोड़ के, यही तो बोला था टू पीपल, हाँ ठीक है। अब देखो इसके इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन है जो सीबीआई में काम करता है, या आगे मेरा सारा सवाल करना, मतलब एक इंफॉर्मेशन अगर मेरी गड़बड़ हो जाए तो सारा सवाल गलत हो जाए, ठीक है कोई बात नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है, सीखना है गलतियों से, जैसे मैं गलती कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो देखो सीबीआई और ए के बीच में कितने परसेंट थे आपके, 2% थे, तो एक दो छोड़ के आपका ए यहाँ पे आ जाए, ए और बी एक दूसरे के पड़ोसी है, तो ये हो गया आपका बी। अब देखो पीएनबी का सेकंड राइट में क्यों है, पीएनबी ए के साथ तो आएगा नहीं, पीएनबी यहाँ पे आ सकता नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं, पीएनबी यहाँ ले सकते हो, ले सकते हैं सर, पीएनबी पीएनबी यहाँ ले सकते हो सर, नहीं ले सकते, तो पीएनबी की जगह आपकी बचती है ये वाली, और इसके सेकंड राइट में आपका क्यों आ जाएगा, हटाओ फिर इसको आप, इसको भी हटा दो आप। अब देखो कैनरा बैंक और सीबीआई वाला हो गया, ये भी हो गया मेरा। अब देखो आरबीआई और सी पास पास में है, सी की जगह यही बचती है एक, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो आरबीआई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल 1 मिनट का सवाल था जिसमें मैंने इतना टाइम ले लिया, बस एक गलती के चक्कर में। अब बी के साथ एसबीआई नहीं आएगा तो एसबीआई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और एसबीआई हो गया तो बचा हुआ कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सवाल था, बिल्कुल इजी सवाल था, बट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या मैंने कुछ गलत अप्रोच लगा दी, उससे मेरा सवाल थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, तो ये चीजें थी, मैं गलती कर सकता हूँ तो जेन्युइन है कि आपसे गलती होगी होगी, तो उसी गलतियों को सुधारने के लिए आपको बेस्ट अप्रोच के साथ सवाल को सॉल्व पढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल पे, और मैंने लिखा भी था थंबनेल पे, एंड वाला सवाल भी समझ। अब इसमें क्या है आपके, सम पर्सन लिविंग इन अ बिल्डिंग विद इट वन पर्सन लिविंग ऑन अ वन फ्लोर, नो फ्लोर इज वैकेंट। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लोर नहीं दे रखे मुझे, चलिए सब चेक करते हैं। देखो कलर चेंज करते हैं सबसे पहले, देखो जी लिस्ट 3 फ्लोर अवे, एच एच के और जी के बीच में आपके 2 फ्लोर आएंगे, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा वो हमें नहीं पता। बी लिव्स 6 फ्लोर बिलो सी, सी के 6 फ्लोर नीचे मतलब सी और बी के बीच में आपके 5 है, 3 तो 5 ये हो गया, बिलो है ना ये, ठीक है। हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो ई,
मतलब क्या है कि ई और सी के बीच में एक फ्लोर आएगा। ठीक। जी एंड ई आर एडजेसेंट टू डी। डी के पड़ोसी है कौन? आपका ई और जी। बट कंफर्म थोड़ी है कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, तो हम दोनों लिख लेते हैं ये। एफ लिव्स फोर फ्लोर अबाउ एच। एच के फोर फ्लोर अबाउ मतलब एक दो तीन आएंगे आपके एच और एफ के बीच में। आई लिव जस्ट बिलो एच। एच के जस्ट बिलो आपका आई आएगा। एंड द पर्सन लिविंग बिलो आई आर ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन बी एंड ई फ्रॉम बॉटम। ये बोला है कि ई और ई के बीच में, देखो यहाँ पता चल रहा है आपको एक दो तीन चार पांच छह सात आ रहे हैं। मतलब आई के नीचे आपके आएंगे 14 फ्लोर। ये उसने बोला है। द पर्सन लिविंग बिलो आई आर ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन बिलो बी, और मतलब लिविंग बिटवीन बी और ई के बीच में कितने यहाँ पे 7 फ्लोर है, तो ई के नीचे कितने होंगे आपके ट्वाइस, मतलब 14 होंगे। ए लिस्ट ऑन द थर्ड फ्लोर ऑन द टॉप। ए आपका थर्ड है फ्रॉम टॉप। टॉप से थर्ड फ्लोर पे। ओके, चलिए उसके बाद हो गया। अब पर्सन लिविंग बिटवीन बी एंड सी इज वन मोर देन लिविंग बिटवीन एच एंड डी। एच और ए के बीच में जितने हैं ना, उसमें एक ऐड कर दोगे तो आपके बी और सी के बीच में आएंगे। अब देखो बी और सी के बीच में कितने हैं यहाँ पे, जब बी और सी इज वन मोर देन एच के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो बी और सी के बीच में एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पे एच और ए के बीच में 4 होंगे, तभी तो 5 हो जाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो एक दो तीन, उसने क्या बोला था, जो ए की जगह है ना टॉप से, वो थर्ड है। ये मेरा क्या हो जाएगा, टॉप फ्लोर हो जाएगा। उसने क्या बोला था कि ए की जगह जो क्या बोला था उसने, ए जो है मेरा टॉप से थर्ड फ्लोर पे बैठा है। ठीक है, हटा दो फिर इसको आप। ओके, तो एक दो तीन। अब देखो एच और ए के बीच में 4 है, तो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो यही आएगा आपका एक दो तीन चार, और यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा। चलिए हो गया ना, देखो एक दो तीन चार फ्लोर हो गए, आप इसको हटा सकते हो आप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। एच के जस्ट नीचे आई है। एच के जस्ट नीचे आपका आई है। और देखो एफ और एच के बीच में 3 है। देखो ये एक दो तीन, देखो यहाँ पे देखो ना एक दो तीन, यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा। देखो एक हो गया दो हो गया तीन हो गया, आप इसको हटा सकते हो आप। ओके, अब आई से नीचे कितने फ्लोर होंगे, 14 होंगे। अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब अभी हमें नहीं पता, हम चेक करते हैं, बट एक बार हम लिख लेते हैं कि आई के नीचे 14 ही हो। देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 और 14, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बॉटम फ्लोर हो जाएगा। टोटल फ्लोर पता चल गए मुझे। 14 ये हो गए, तो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल फ्लोर मेरे पास 23 हो गए। अब देखो एच और जी के बीच में 2 है, तो एक दो जी पॉसिबल है यहाँ पे, एक दो जी पॉसिबल है। अब देखो, हाँ अब इसकी कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, पॉसिबिलिटी आ रही है ना मेरे पास। देखो अब देखो एक दो, यहाँ पे अगर मैं जी को लेता हूँ तो जी डी का पड़ोसी है, तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ई मेरा यहाँ पे आएगा। अब ई और सी के बीच में एक पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो ये केस यहाँ से एलिमिनेट। अब देखो एच नीचे आएगा आपके,
जी नीचे आएगा वहां पर 1 2। अब हम कलर वो ले लेते हैं वापस। तो देखो 1 2 ये मेरा जी हो जाएगा। जी जो है आपका डी का पड़ोसी है और ई का पड़ोसी है, तो डी और ई पॉसिबल है ना। तो डी यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो डी मेरा यहाँ पे आएगा, ई मेरा यहाँ पे आएगा। आप इसको भी हटा सकते हो आप। अब आप इसको भी हटा सकते हो। अब इससे मेरा आंसर जाएगा। ई और सी के बीच में एक है, और इसके बीच में कितने थे आपके? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। ई मेरा यहाँ। तो सवाल को बनाने का तरीका अगर आप सीख गए तो कोई सा भी सवाल हो आराम से आप बन जाएंगे। बस तरीका आ गया तो बेस्ट से बेस्ट सवाल भी, चाहे प्री लेवल का हो चाहे बेस लेवल का सवाल, हर सवाल आपका बन जाएगा। बाकी अगर लगता है कि सिलेक्ट क्लासेस से कुछ सीखा है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। और दोबारा इस क्लास की टाइमिंग बता दूं मैं, डेली बेसिस पे आपको रात को 9 बजे मिलेगी क्लास, और क्लास की पीडीएफ। और डेली बेसिस पे अगर आपको टारगेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो नीचे दे रखा है, मैं उस पर डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाते हैं, तो वहां से टारगेट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।